कोई काम नहीं, बैठे 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 उस पेड़ के बगल में बैठे थे, पेड़ का पत्ता ही तोड़ दिया, जमीन पे घास लगी थी घास ही तोड़ दी, घास ही उखाड़ दी। ये इतने इतने कामों से तुम पाप कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। अनावश्यक रूप से माँ गप्पे लगाने बैठ जाना, बातें करने बैठ जाना, पता नहीं दुनिया भर की कौन सी किट्टी पार्टी और कैसी कैसी पार्टी शुरू कर दिया आप लोगों ने। भगवान के मंदिर में आने का ये नहीं पूछो संजय भाई हमें कहाँ से क्या क्या पता है, बहुत कुछ सबके घर की सब पता है। ये भी बता सकता हूँ कौन से घर में कब किट्टी पार्टी हो रही, किसने क्या खिलाया, सब कुछ वो नहीं पूछो। भले ही मैं कम बोलता हूँ पर सुनता देखता बहुत कुछ हूँ। अपन समय पे बोलते काका, अपन असमय पे नहीं बोलते, अपन एक ही टाइम पे यही है बस। बाकी तुम बोल लो 23 घंटे 1 घंटा मेरा है, फिर पूरी समझ में आएगी। वो पार्टी, ये फंक्शन, वो फंक्शन, दुनिया भर के नाटक है। ये प्रमाचर्या है। फिर रोते हैं बिलखते हैं, महाराज जी हमें पुण्य नहीं मिल रहा, हम पापी है। अरे पाप करोगे तो पाप ही तो मिलेगा। ये बनाएंगे वो खिलाएंगे, किसमें समय गया। पार्टी में बकबक करने के अलावा, एक दूसरे की निंदा पुराण के अलावा, भोजन कथा के अलावा, भोजन करने के अलावा क्या किया, वही तो किया। ये प्रमाचर्या है, प्रमाचर्या है। दुश्रुति, दूसरे की परिग्रह, आरंभ, साहस, मिथ्यात, राग द्वेष बढ़ाने वाली जो ये पुस्तकें हैं, ग्रंथ नहीं कह रहा हूं, जो ऐसी पुस्तकें हैं उसको पढ़ना पढ़ाना ये दुश्रुति है, जिससे मिथ्यात उत्पन्न हो। ऐसे पता नहीं आजकल वर्तमान में कैसे कैसे उपन्यास, कैसे कैसे वो कॉमिक्स और क्या क्या दुनिया भर की बातें आते हैं, जिसके ना हाथ ना पैर, उसको देखने में पागल हो रही आज की युवा पीढ़ी, पढ़ने में पागल हो रही। उपन्यास पढ़ रहे, कॉमिक्स पढ़ रहे, ये दुश्रुति है, जिससे राग द्वेष, मिथ्यात, परिग्रह आदि आदि बढ़ता है। वह सब कुछ पुस्तक रूप में अगर है तो दुश्रुति है, उपदेश रूप में है तो पापोपदेश है। कितना 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 पापोपदेश किया, कितनी दुश्रुति को पढ़ा, पता नहीं। आजकल तो राकेश जी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करने बैठे, जो अखबार है उसे खोल के बैठ गए। वो तो अखबार तो पढ़ना चाहिए ना, दुश्रुति है। 4 विकताओं के अलावा उन पत्रिकाओं में और उस तुम्हारे मैगजीन में और उस अखबारों में आता क्या है। यहाँ उसने ये कर दिया, यहाँ मर्डर किया, यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ इसने चोरी की, उसने किया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। दुष्कृति पढ़ रहे हो, अनर्थ दंड है, पाप का आश्रव है। तो प्रवचन कितने पढ़ते हो अशोक जी? पूरे 10 पेज के उस अखबार में प्रवचन कितने आए? प्रवचन 4 लाइन के आए और 4000 लाइन के पाप पढ़ा। वे तो कहने की बातें होते, महाराज जी प्रवचन आते, टीवी पे भी तो प्रवचन आते हैं, आपको भी तो महाराज जी जिनवाणी पे सुनते। भाई ये कहने की बातें हैं। वो देखते देखते चैनल अचानक सा वो लग गया, अरे ये तो सागर के महाराज है, अभी तो पढ़ देख रहे थे, फिर देख लिया, कल देख लिया महाराज जी आपको हमने टीवी पे, हो गया काम। नहीं बता रहा हूँ आपकी नहीं, ऐसे भी जीव मिलते हैं। ये बहाने हैं, ये बहाने हैं अपनी गलती को ढाकने के। अगर प्रवचन ही चाहिए थे तो भाई यहाँ 1 घंटे के प्रवचन हो रहे, सुनो ना, 3-3 5-5 क्लास लग रही, जब टाइम है तब आके सुन लो, वो नहीं सुनना। अब वो पढ़ते पढ़ते कहना चाहिए ना कि हम ये पढ़ रहे हैं। श्रावकों के लिए तो कहा है, श्रावकों के लिए कहा है प्रमोद भाई, उनको ये अखबार जैसे वह विकताओं के साधनों से दूर रहना है। ये दुश्रुति विरति अनर्थ दंड विरत का है। साधु तो समाचार पत्र पढ़ ही नहीं सकते, समाचारी भूल गए और समाचार पत्रों में लगे हैं। श्रावकों के लिए कह रहे वो दुश्रुति है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अपन नहीं पढ़ते। कोई ला के दिखाता है, ये महाराज जी आया है, हाँ मैंने कहा ठीक है भैया, उनने भेजा है, तुमने पढ़ लिया है, काम है, ठीक है। ये श्रावकों के लिए जब दुश्रुति है तो साधु के लिए तो कितना सोच समझ के रहना होगा। जाओ, आज क्या जाने का विचार नहीं है क्या? समय हो गया है, घड़ी तो देखो कभी। लगे ही लगे लगे है। ये मात्र कह रहे हैं श्रावकों, अनर्थ दंड से बचो,
जो अनर्थ कर रहे हो, अनर्थ की जड़, ये अनर्थ दंड है। इस संसार में जो भी अनर्थ हो रहा है उसके पीछे ये अर्थ और ये सब मिथ्यात रूपी अर्थ पदार्थ है। इस अनर्थ की जड़ को बचने के लिए अनर्थ दंड विरत नाम का ये दूसरा वह व्रत, जो 7 शील व्रत कल पड़े थे उसमें से वह दूसरा व्रत है। क्या करें, एक ही में इतना समय हो गया, अब बाकी कब होंगे? जब होंगे तब होंगे, पर समझ में तो आए कि गलती क्या कर रहे हैं। आज गलती समझेगी तो कल सुधरेगी भी। हैं? कक्का से पूछो, एक ही तो कर हो नहीं पा रहा हो, कह रहे 2 चाहिए। हाँ, कहने की बात है 2 नहीं। संजीव भाई क्या छोटी बात करते, 2 क्या, सागर में 4-4 चौमासे है, कौन कितना लाभ ले पा रहा है। कह रहे 2 चौमासे, ये 2 नहीं, मैं तो पिछली बार भी ललितपुर में था प्रमोद भाई, वहाँ भी 3 चौमासे थे, और सागर का और पुण्य, सागर वालों का और पुण्य का उदय है, तो यहाँ 3 क्या 2 क्या, वो 4 चौमासे हो रहे हैं, कहीं तो लाभ ले लो भाई। हैं? आज वो अभी हड़ताल चल रही ना, उनकी स्ट्राइक चल रही, सो बैठे हैं। समय हो गया है, हमें सबकी सब पता है, समय हो गया है। समय को समय पे समझना है। अभी तो मात्र अनर्थ दंड की व्याख्या हुई, अभी और भी कुछ समझना है। बहुत अच्छी बात है, जितना समय दे रहे संजय भाई वो भी बहुत है। हाँ बहुत है, क्योंकि साधन तो है, पर साधन का सदुपयोग पुण्यात्मा ही करता है, पापी नहीं कर सकता। समय का साधन का सदुपयोग करके अनर्थ दंड से बचो, अनावश्यक निष्प्रयोजन कार्यों से बचो, तो ही संसार से बच सकते हो। पुनः समय पर समय की बात करने के लिए अगली व्याख्या के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा भोगों को इतना भोगा कि सुरेंद्र पंडित जी कई बार इस पंक्ति को हमने भगवान के सामने दोहराया। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। पर ये बात मात्र और मात्र पूजा करते समय हम पढ़ते ज़रूर है, पर भोगों को भोगते समय कभी विचार किया नहीं किया। प्रति समय प्रति पल मात्र और मात्र भोग भोग और भोग। पता नहीं कितने भाव, कितनी सदियाँ और कितने वर्ष दिन समय निकल गए हमारे मात्र और मात्र भोगों को भोगने। शायद समझ आने से आज तक का ऐसा ही कोई विरला समय, विरला क्षण होगा जब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी इंद्रिय का भोग नहीं भोगा होगा। जीवों के भीतर ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मात्र 1-2 इंद्रियों के ही विषयों में आसक्त हो जाना ये भोग नहीं है। सभी इंद्रियों के साथ साथ मन की जो आसक्ति है वह तुम्हारी आसक्ति ही भोग है। पर क्या करें, एक बार भोग के भी पेट नहीं भरता। पेट तो फिर भी भर जाए, पेटी नहीं भरती। जीव को आज तक मां भान नहीं हुआ कि
कहाँ तक कैसे आज तक हमने पापों को कमाया है। प्रतिपल प्रति समय मात्र और मात्र उन भोगों के बारे में सोचते सोचते, भोगों के बारे में चिंतन करते करते कितना अपध्यान किया, कितना अनर्थ दंड किया। पापों के बारे में समझ रहे थे। आचार्य शिवकोटि स्वामी रत्नमाला ग्रंथ में हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि श्रावक हो सद श्रावक बन जाओ, क्योंकि श्रावक बनना तो फिर भी संजय भाई आसान है, पर सद श्रावक बनना कठिन है। क्योंकि किसी जैन कुल में, श्रावक कुल में जन्म लिया, आप श्रावक बन गए, श्रावक कहलाओगे, पर भीतर सम्यक क्रिया के साथ इन व्रत क्रियाओं को अगर हमने ग्रहण नहीं किया तो हम सद श्रावक नहीं हो सकते। एक एक क्रियाओं का व्याख्यान कर रहे हैं, भले ही वह इस रत्नमाला ग्रंथ के द्वारा उस उपासक की व्याख्या कर रहे हैं, पर पहुंचाना उस उपास्य तक चाहते हैं। बोध कराना चाहते हैं कि तेरे भीतर भी कितनी शक्ति है। जरूरी नहीं है कि तू बहुत बड़ा काम करने से ही बड़ा बन जाए। क्या एक रात में कक्का आदमी बड़ा बनेगा? अगर बन भी गया तो एक रात में नीचे भी आता है। पर अक्सर अनुभव करना, व्यक्ति धन से भी बड़ा अगर अपने आप को मानता है तो एक रात में वो कभी बड़ा नहीं होता, कभी करोड़पति अरबपति नहीं बनता। कई वर्ष, कई महीने प्रमोद भाई मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके दाऊ कोई करोड़पति अरबपति खरबपति बनता है। ऐसे ही कह रहे हैं, तुमने जैसे एक एक धन की, पैसे की, उस टके की चवन्नी अठन्नी खट्टी की थी, ऐसे ही भले ही अनुरूप सही पर चवन्नी अठन्नी खट्टी कर लो। कहीं कटोरा लेके आने में चले मत जाना चवन्नी अठन्नी इकट्ठे करने। हाँ, पंचम काल है, अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी होता है। महाराज ने कहा चवन्नी अठन्नी इकट्ठी कर लो, सबके सामने कटोरा लेके घूमने मत जाना। उन चवन्नी अठन्नी से तुम भगवान नहीं बनोगे। करोड़पति बन सकते हो, पर भगवान बनने के लिए इस छोटी छोटी चवन्नी रूपी अणुव्रतों को ग्रहण करना होगा। छोटे छोटे स्थूल पापों से दूर होना होगा। अरे जितनी जितनी मर्यादा 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 में बढ़ते रहोगे, उतनी उतनी तुम्हारी जीवन की मर्यादा उस असीम अनंत सुख की ओर होगी। पर क्या करे जीव वर्तमान में असीम सुख भोगना चाहता है, असीम पापों को करते करते। ये पक्का मानना, जितना तुम असीम पाप आज कर रहे हो, उससे तुम्हें असीम अमर्यादित सुख नहीं, अनंत सुख नहीं, अनंत संसार का दुख ही मिलने वाला है। दोनों अनंत है सुरेंद्र पंडित जी, दोनों अनंत है। संसार भी अनंत है और सिद्धों का सुख भी अनंत है। आपको निर्णय करना है कि हमें कौन सा अनंत प्राप्त करना है। सिद्धों के सुखरूप अनंत सुख को प्राप्त करना है कि पापों को भोगते भोगते, विषयों को भोगते भोगते अनंत संसार को प्राप्त करना है। दोनों अनंत है, संसार भी और वो सिद्धों का सुख भी। निर्णय स्वयं को स्वयं से करना है कि मुझे किस अनंत की ओर जाना है, अनंत सुख की ओर कि संसार के अनंत दुख की ओर। आज तक तो अनंत दुख भोगते आए हैं, मां दुख नहीं है। भले ही हम स्वीकार करें नहीं करें, पर संसार में दुख के अलावा गौरव भाई कुछ नहीं है। जब जब तुम पापों में लिप्त हो रहे हो, जब जब तुम इंद्रियों के भोग भोगने में प्रवृत्त हो रहे हो, कम से कम इतना तो विचार करो कि इसको तो मैंने अनंत बार भोग लिया है।
और अनंत बार भोगते भोगते अनंत पर्यायों में अनंत दुख उठाए हैं। अब कभी तो इसका अंत करके मैं अनंत सुख को प्राप्त करने का प्रयास करूं। जरूरी नहीं है कि एक साथ काम होने से हम बहुत बड़े हो जाए। वह थोड़ा थोड़ा करते करते, मर्यादा में मर्यादा, सीमा में पुनः सीमा करते करते अणुव्रतों को ग्रहण कर लो। उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रतों को ग्रहण कर लो। जब तक ये 12 व्रत तुम्हारे पास नहीं है, तब तक सद श्रावक नहीं है, व्रती नहीं है। और जो व्रती बनता है वो ही महाव्रती बनता है। बिना अणुव्रत ग्रहण किए महाव्रत प्राप्त नहीं होंगे, और प्राप्त भी कर लिए तो भी वह कार्यकारी नहीं है। एक एक उन अणुव्रत, शिक्षाव्रत की व्याख्या को समझना होगा कि आज तक कितनी कितनी भूल हम करते रहे, कितना अनावश्यक रूप से निष्प्रयोजन कार्य करते रहे। जिसकी आवश्यकता नहीं है वह भी सामग्री मां घर में जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे। उन सामग्री को देखते देखते, जोड़ते जोड़ते कमर टूट गई, पर भोगों की श्रृंखला नहीं टूट पाए। भोगों की श्रृंखला नहीं टूट पाई, कमर टूट गई, दांत टूट गए। श्रेणिक दादा बचे दांत। वह देखते देखते दांत भी टूट गए, पर भोग नहीं छूट पाए, नहीं छूट पाए, नहीं छूट पाए। अब दांत नहीं बचे चने खाने के लिए, दांत नहीं बचे दाऊ चने खाने के लिए। फिर भी कहा भाई अब दांत नहीं बचे, अभी तो छोड़ दो चने, कर दो त्याग श्रेणी दादा चने खाने का। जी महाराज जी चने खाने का त्याग, पर सतुआ तो घोल के खा सकत। कैसा त्याग? कब तक भोगोगे, कब तक भोगोगे उन भोगों को? ये मात्र भगवान को सुनाने के लिए पंक्ति नहीं की लिखी कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को भोग बना डाला। ये तुम्हें समझना था, भगवान तो भोगों से परे हो गए। कितने कितने पल पल मात्र भोग भोग और भोगों के विषय में चिंतन। आज तक हमने जो जो कार्य किया, प्रत्येक कार्य निष्प्रयोजन अनर्थ दंड रूप किया। कल भी समझा था हमने उस अनर्थ दंड व्रत को। अनावश्यक रूप से पापोपदेश, दुष्कृति, हिंसा दान रूपी जो जो हमने अनर्थ दंड कार्य किए हैं, उससे बचो।